ब्रह्मा जी का अपनी पुत्री से विवाह का असली सच क्या है, यह आज भी शोध का विषय है। इस पर विचार किए जाने की जरूरत है। भारतीय पौराणिक इतिहास में ब्रह्मा का नाम महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है, जबकि प्रचलित समाज में विष्णु और शिव को उनसे श्रेष्ठ माना गया है। कालांतर में ब्रह्मा को हाशिए पर धकेल दिए जाने के कई कारणों में से एक है सावित्री का श्राप, और दूसरा कारण यह कि ब्रह्मा की थाह लेने के लिए जब भगवान सदाशिव ने शिव को और ब्रह्मा को भेजा तो ब्रह्मा ने वापस लौटकर सदाशिव से असत्य वचन कहा था। हालांकि प्रचलित समाज में ये धारणा फैली है कि ब्रह्मा ने उनकी पुत्री सरस्वती के साथ विवाह किया था, इसलिए उन्हें नहीं पूजा जाता है। अब यह कितना सच है, यह तो शोध का विषय है। कुछ विद्वान इसे भ्रांत धारण मानकर खारिज करते हैं। हालांकि सच्चाई यह भी है कि पुराणों में एक जगह उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मा की पत्नी विद्या की देवी सरस्वती उनकी पुत्री नहीं थी। उनकी एक पुत्री का नाम भी सरस्वती था, जिसके चलते ये भ्रम उत्पन्न हुआ। पौराणिक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती का विवाह भगवान विष्णु से हुआ था, जबकि ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती अपरा विद्या की देवी थी, जिनकी माता का नाम माँ लक्ष्मी था और जिनके भाई का नाम विष्णु था। विष्णु ने लक्ष्मी नाम की देवी से विवाह किया था, वे भृंग ऋषि की पुत्री थी। माना जाता है कि ब्रह्मा की 5 पत्नियां थी, सावित्री, गायत्री, शारदा, मेधा और सरस्वती। इसमें सावित्री और सरस्वती का उल्लेख अधिकतर जगहों पर मिलता है। यह भी मान्यता है कि पुष्कर में यज्ञ के दौरान सावित्री के अनुपस्थित होने की स्थिति में ब्रह्मा ने वेदों की ज्ञाता विद्वान स्त्री गायत्री से विवाह कर यज्ञ संपन्न किया था। इससे सावित्री ने रुष्ट होकर ब्रह्मा को जगत में नहीं पूजे जाने का श्राप दिया था। गुर्जर इतिहास के जानकार मानते हैं कि गायत्री माता एक गुर्जर महिला थी। यहाँ यह जानकर जरूरी है कि वैदिक काल में राजा को प्रजापति कहा जाता था। सभा और संपत्ति को प्रजापति की दुहिता यानी बेटियों जैसा माना जाता था। ब्रह्मा को प्रजापति भी कहा जाता था। इस कारण ब्रह्म की स्थिति उत्पन्न हुई। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती श्वेत रंग की थी, लाल रंग की नहीं। पुराणों में सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न मत मिलते हैं। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मा ने उन्हें अपने मुख से प्रकट किया था। एक अन्य पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवी माँ लक्ष्मी से जो उनका स्वत प्रधान रूप उत्पन्न हुआ था, देवी का वही रूप सरस्वती कहलाया। देवी सरस्वती का वर्णन श्वेत है। सरस्वती देवी को शारदा, सद्रूपा, वाणी, भाग्य देवी, भाग्येश्वरी और भारतीय भी कहा जाता है। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण वह संगीत की देवी भी है। बसंत पंचमी के दिन को इनके जन्मोत्सव के रूप में भी मनाते हैं। पुराणों में की गई हेरफेर। मध्य और अंग्रेज काल में पुराणों के साथ बहुत छेड़छाड़ की गई है। हिंदू धर्म के 2 ग्रंथों सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण में सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा का सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ है। लेकिन पुराणों की व्याख्या करने वाले सरस्वती की जन्म की कथा को उस सरस्वती से जोड़ा देते हैं जो ब्रह्मा की पत्नी है। हालांकि इस पर शोध कर इस भ्रम को स्पष्ट किए जाने की आज ज़्यादा ज़रूरत है। ये आलेख किसी भी तरह का दावा नहीं करता है।